नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज का जो सेशन है भारत के संविधान में जो सांविधिक संस्थाएं हैं उन पर आधारित है। हम लोग जो सांविधिक संस्थाएं में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ लिए। आज का जो क्लास है वो केंद्रीय सूचना आयोग पर आधारित है। केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। क्यों? केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय क्यों है? क्योंकि इस आयोग का गठन जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। ठीक है। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, उसी एक्ट, चूंकि ये एक्ट क्या था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, तब ये कानून बना। और इसी एक्ट में प्रोविजन था कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और प्रत्येक राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। इसलिए जो केंद्रीय सूचना आयोग के सांविधिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि इस निकाय का गठन जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। ये बहुसदस्यीय निकाय है ना, बहुसदस्यीय निकाय है। क्यों बहुसदस्यीय निकाय है? क्योंकि इसमें एक जो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, और 6 जो होता है अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है ना। तो केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। दूसरा चीज है केंद्रीय सूचना आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 6 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है। इनकी जो नियुक्ति होगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जो करेंगे एक समिति की अनुशंसा पर, समिति की अनुशंसा पर। ठीक है। एक समिति की अनुशंसा पर होती है और उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे। सदस्य के रूप में 3 सदस्यीय समिति होती है। तो एक तो अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, सदस्य में लोकसभा के विपक्ष नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता, और यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता ना हो तो वैसी स्थिति में लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होते हैं उसके नेता होते हैं, है ना। और दूसरा जो सदस्य एक और होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट। ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति एक 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा करेंगे और उस 3 सदस्यीय समिति के जो प्रमुख होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं और दो सदस्य होते हैं। उसमें एक जो होता है लोकसभा में विपक्ष नेता। यदि लोकसभा में विपक्ष नेता न हो तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता होते हैं। इसका एक और मेंबर होते हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को नॉमिनेट कर दे ना। अब इनकी योग्यता क्या होना चाहिए?
योग्यता। तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त बनने के लिए योग्यता करना चाहिए। तो योग्यता के लिए पहला बोलता है कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी हो, उनका जो सार्वजनिक लाइफ काफी होता है, तो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो, उनके पास पर्याप्त अनुभव हो। दूसरा बोलता है कि उनको जो विधि है ना, विधि की जानकारी हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी हो, है ना, प्रशासन की जानकारी हो, है ना, प्रबंधन की जानकारी हो, ना, इत्यादि मामलों है ना, कि विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रशासन, प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हो, विशिष्ट अनुभव हो, विशिष्ट अनुभव ना, विशिष्ट अनुभव रखते हो। और तीसरा जी बोला गया कि वो संसद या राज्य विधानमंडल सदस्य ने हो, संसद या राज्य, कोई भी राज्य विधानमंडल ना, चाहे विधानसभा विधान परिषद हो, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। ठीक है, तो ये बोला तो केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को नियुक्त तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन 3 सदस्य समिति के अनुशंसा पर करेंगे। उस 3 सदस्य समिति के जो अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, यदि लोकसभा में विपक्ष का न हो तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता होते हैं, और तीसरा जो मेंबर होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, इनकी योग्यता की बात करें तो योग्यता में बोला गया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त की जो योग्यता है कि उनका सार्वजनिक जीवन में उनको पर्याप्त अनुभव हो, उनके पास लॉ का, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पर्याप्त अनुभव हो, वो किसी भी विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। इनका कार्यकाल देखिएगा, कार्यकाल जो बोलते हैं, देखिए जैसे और चीज मामलों में जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोले कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, तो इसमें बोलता है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि है ना, टाइम टू टाइम चेंज होते थे, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, इनमें जो पहले हो, कहता है कि समय समय पर केंद्र सरकार जो है मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल का निर्धारण करती है। तो वो जो सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु, इसमें जो पहले हो तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। इनका त्यागपत्र कार्यकाल के पूर्व भी यदि चाहे तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व जो है ना, इनको राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकते हैं, अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं थे, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है ना, उसके लिए प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं हटाने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेंगे? किस आधार पर हटाएंगे? अक्षमता या कदाचार के आरोप। यदि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त पर अक्षमता या कदाचार का आरोप लगता है तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? राष्ट्रपति इस आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाएगा, है ना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, है ना, जांच में
आरोप सही पाता है तथा राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है, अनुशंसा ना करता है हटाने के लिए, तब राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा के पश्चात उन्हें, मतलब जिन पर आरोप लगता है उन्हें पदमुक्त कर देंगे, पदमुक्त। जिस व्यक्ति पर आरोप लगता है उनको वो पदमुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है ना। उसके बाद यदि कार्यकाल, यदि वो अपना कार्यकाल पूरा कर ले, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु में जो पहले कार्यकाल पूरा कर ले, तो क्या इनकी पुनर्नियुक्ति होती है? नहीं, तो पुनर्नियुक्ति नहीं होती। याद रखिएगा, पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। अर्थात जो अन्य सूचना आयुक्त है वो अन्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकते, मुख्य सूचना बन सकते हैं, और मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना बन ही नहीं सकते हैं ना, नहीं होते हैं। इनका जो वेतन भत्ता, जो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की जो वेतन भत्ता है, वेतन भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें, अन्य, इसका जो निर्धारण होता है केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार। तो मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा करेगा। पर एक और बोला गया ताकि केंद्रीय सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से काम कर सके, इसलिए उनको स्वतंत्रता दी गई। अब कहा गया है कि कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा शर्तें में, उनकी जो सेवा शर्तें, वेतन भत्ता सारा चीज, सेवा शर्त में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। लाभकारी परिवर्तन हो सकता है लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इनका कार्य देखिए, कार्य क्या है? कार्य, इनका कार्य दो चीज होता है। एक तो होता है कि यदि इनके पास कोई शिकायत करता है ना, जो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अधीन जो कार्यालय, केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश ना, केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित ना, केंद्र शासित प्रदेश के अधीन जो कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, ना, कि केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश के अधीन जो कार्यालय है, सार्वजनिक उपक्रम है इत्यादि की शिकायत, इत्यादि की शिकायतों की जांच करना, है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की समूह द्वारा भारत सरकार के कोई मंत्रालय है या सार्वजनिक उपक्रम है, उसकी शिकायत केंद्रीय सूचना आयोग के पास करता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग उसको जांच करता है, ठीक ना, जांच करता है। और दूसरा है अपील, अपील का कार्य करना, अपील न्यायालय के रूप में ना, अपीलीय न्यायालय, न्यायालय का कार्य,
इसका कहने का मतलब ये है कि चूंकि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में जन सूचना पदाधिकारी होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति जन सूचना पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में वो उस निर्णय के खिलाफ वो केंद्रीय सूचना आयोग अपील कर सकता है, इसलिए वो अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। ये अपना जो वार्षिक रिपोर्ट है, केंद्र सरकार को देगा, और केंद्र सरकार जो है उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के पटल पर रखते हैं। ठीक है, अपना वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार उसको संसद के दोनों सदन पटल पर रखते हैं। यही जो है, यही सब जो डेटा है, यही सब है आपका केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में देखेंगे राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग पढ़ने के बाद हम लोग फिर चले जाएंगे जो लगभग जो संवैधानिक संस्थाएं थे, सांविधिक संस्थाएं थे, लगभग हो चुका है। इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद हम लोग छोटा छोटा टॉपिक, जैसे आप अभी हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ चुके थे, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन व्यवस्था पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, इसके बाद और धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। हम लोग जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया पढ़े उसमें से हम लोग लगभग 100 से अधिक जो संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों को लगभग 30 से 35 जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टू टाइम हम लोग जो पर डे 5-7 हम लोग संविधान संशोधन देखें तो 5-7 क्लास में जितने भी भारत में जितने संविधान संशोधन अब तक हुए हैं सारे चीज को देख लेंगे। आप सभी मैक्सिमम को अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट कीजिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको भी कीजिए, और मेंस के दृष्टिकोण से भी आप लोग सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप में से कोई भी जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ ढंग तरीका पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।